आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती हैं, माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत से लेकर फिर उसमें धीरे धीरे जितना धनात्मक संख्याएं अनंत होती हैं उतनी ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। फिर जैसे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2, इस तरह से इधर संख्याएं बढ़ती जाएंगी और इधर संख्याएं घटती जाएंगी। एक का उल्टा -1, 2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इन संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हमें इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमेशा हमारे पास जोड़ने का काम ही नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 5 संख्या है मेरे पास, ठीक है, इसमें से मुझे 4 घटाना है। ठीक है, तो 4 घटाने का मतलब क्या है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि 5 - 4 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। लेकिन वस्तुतः ये जो -4 है ना, ये एक संख्या का रूप भी निरूपित करता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 प्लस और -4। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक संख्या रेखा मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने संख्या रेखा बनाई, मान लीजिए मैंने -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने एक संख्या रेखा बनाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 है, 5 में से मुझे क्या करना है, 4 को घटाना है। तो घटाने के लिए मैं क्या करूँगी, किस तरफ चलूँ? इस तरफ चलूँगी। ठीक है, क्योंकि संख्या किधर कम हो रही है, इस साइड कम हो रही है ना। तो 5 से मैं जब घटाना शुरू करूँगी तो कैसे आएगा, 4, 3, 2 और 1। कहाँ पहुँच गई मैं? 1 पर पहुँच गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा उत्तर कितना आया, 1 आया। ओके, ठीक है। या मैं इसको ऐसा भी कह सकती हूँ कि मैंने 5 में -4 को जोड़ दिया। -4 क्या है? -4 एक ऐसा अंक है, ये -4, कि यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। ये आप थोड़ा सा और आगे की कक्षाओं में आपको और ज़्यादा इसको विस्तार से समझाया जाएगा। इसके लिए जब आप घटाते हो तो घटाते समय जिस अंक को घटा रहे हो, वस्तुतः वही अंक जो है वो उसको हम ऋणात्मक संख्या में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से घटाने की हर क्रिया में हमें किसकी, ऋणात्मक अंकों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अगर मुझे और भी कोई अंक घटाना हो, जैसे मान लीजिए मेरे को 3 में से 6 घटाने हैं। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, देखिए, जब 3 में से 6 घटाने हैं तो मैं एक संख्या रेखा बनाऊंगी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब 3 में से मुझे 6 घटाने हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ 3 पर। ठीक है, 6 घटाने हैं तो कम करना है। कम करने के लिए किधर चलूँगी, लेफ़्ट साइड की तरफ, है ना, बाएं हाथ की तरफ। तो ये कैसे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कहाँ पे पहुँच गई मैं, देखिए मैंने कितनी कूद लगाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कूद लगाई। ठीक है, किस तरफ लगाई, बाईं तरफ। तो मैं कहाँ पहुँच गई, 3 में से 6 घटाने के बाद मैं कहाँ पहुँच गई, -3 पे। मेरा उत्तर कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मुझे 0 में से समझिए 4 को घटाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक संख्या रेखा बनाऊँगी, है ना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से मेरा चलता जाएगा। 0 में से 4 घटाने का मतलब क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी समझ सकती थी कि 0 में 4 जोड़ती तो मैं इस तरफ आती ना। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सा अंक चाहिए, ऋणात्मक के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 भी होता तो मैं 4 किस के लिए, ऋणात्मक के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, इस साइड।
ठीक है, यानी ऋणात्मक करते ही यानी नेगेटिव करते ही मैं कहाँ पहुँच गई, नेगेटिव साइड में पहुँच गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो अंक है, मुझे कौन सा अंक पूछा गया, ऋणात्मक अंक पूछा गया। ऋणात्मक अंक किस तरफ होगा, बाईं ओर होगा। अतः मैं धनात्मक से कहाँ पहुँच गई, ऋणात्मक तक पहुँच गई। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बेसिकली आपको जब घटाना है तो आपको चलना बाईं तरफ ही है, लेकिन मैं आपको संबंध बताना चाह रही हूँ कि कैसे 4 से -4 का संबंध आप माइंड में सोच सकते हैं कि जैसे 4 है वैसे ही -4 भी है। ठीक है, तो ये कितना आया बेटा बच्चों, -4 आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बच्चों आपको -1 में से सपोज़ -2 घटाना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, देखो -1 में से -2 घटाना, हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे -1 में से 2 घटाना है। ठीक है, तो अब मेरे पास -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो -1 किधर है मेरा, यहाँ पर, उसमें से 2 घटाना है। तो मैं 2 स्टेप किधर चलूँ, इधर चलूँ या इधर चलूँ। घटाने के लिए तो संख्या कम करनी पड़ेगी, तो किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। तो मैं किधर आ जाऊँगी, देखिए 1 और 2, यानी मैं किधर आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका उत्तर कितना आया, मैं कहाँ पे पहुँच गई, -3 पे पहुँच गई। तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, -3। ऐसे ही 0 में से 4 घटा रही थी मैं, तो क्या हो रहा था, देखिए जब संख्या कम करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार से मैं -4 को निरूपित कर सकती हूँ। किस प्रकार से, कि 0 में से 4 संख्या मैंने कम की तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऋणात्मक अंकों को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अब समझ में आएंगे। थैंक यू।